press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम एक नया पाठ के बारे में जानेंगे। यानी पाठ का नाम है गुलगुल गिलहरी और कुटरू चूहा। यानी पाठ 9 गुलगुल गिलहरी और कुटरू चूहा। गिलहरी यानी स्क्विरल अळिलु, जैसे ही चूहा तो आप जानते हो रैट भी बोलते हैं, जैसे ही माउस भी बोलते हैं। यहाँ एक दोनों मित्रों की कहानी होती है। संकट में रहने वाले मित्र को हम कैसे सहाय करते हैं, मित्र को हम कैसे मदद करते हैं, यहाँ तो हम जानते हैं। यानी दोनों मित्रों के बीच में कैसे मित्रत्व रहती है, यहाँ हम जानते हैं। पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से सुनना और पुस्तक देखना है। जैसे ही अपने मन में ही पढ़ना है ना। मैं जो पढ़ाती हूँ आप भी मेरे साथ साथ मन में ही पढ़ना है। अच्छा बच्चों, नवी ओपन पेज नंबर 27। अब हम देखते हैं पाठ 9 गुलगुल गिलहरी और कुटरू चूहा। एक गिलहरी थी, उसका नाम था गुलगुल। वहाँ खूब गोल मटोल और बोली वाली थी। उसे बहुत भूख लगती थी, इसलिए वहाँ हरदम खाने की खोज में रहती थी। एक चूहा उसका साथी था। चूहे का नाम था कुटरू। वहाँ बहुत चतुर था। दोनों मिलकर खेलते, खाते और मौज मनाते थे। एक दिन गुलगुल खाने की खोज में निकली। वहाँ शाम तक घर नहीं लौटी। कुटरू बहुत घबरा गया। वहाँ उसे ढूंढने निकला। उसने दूर दूर तक देखा पर गिलहरी ना मिली। लौटते समय अचानक चूहे की नज़र एक रोएदार चीज पर पड़ी। देखा तो वहाँ गुलगुल थी। वहाँ एक कांटीली झाड़ी के पास बेहोश पड़ी थी। कुटरू ने पानी के चींटी डालकर गुलगुल को हिलाया। उसने धीरे से आंखें खोली। कुटरू ने गुलगुल का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या हुआ गुलगुल रानी? गुलगुल ने बताया, एक लड़के ने गुलेल से गोली छोड़ी। मुझे वहाँ सिर पर लगी, मैं बेहोश हो गई। धीरे धीरे चलकर दोनों अपने घर पहुँचे। गुलगुल के गांव की देखभाल करने पर वहाँ कुछ दिनों में ठीक हो गई। अब कुटरू और गुलगुल हमेशा साथ साथ खाने की खोज में जाते हैं। देखो, एक गिलहरी थी। गिलहरी यानी अळिलु। गिलहरी अळिलु। जैसे ही कुटरू चूहा यानी इली नी रैट अल्वा। गिलहरी का नाम था गुलगुल। जैसे ही कुटरू कौन था? चूहा। यहाँ हम देखेंगे, पहले गुलगुल के बारे में हमको बता रहे हैं। वहाँ खूब गोल मಟोल ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಂಡಗೆ ದಪ್ಪಾಗಿ, ಗೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ರೌಂಡಾಗಿ ದಪ್ಪಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ ಮಟೋಲ್, ಡುಂಡುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ದುಂಡಾಗಿ ದಪ್ಪಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ। बोली बाली थी, उसे बहुत भूख लगती थी। हर समय गुलगुल को बहुत भूख लगती थी, इसलिए वहाँ हरदम खाने के खोज में रहती थी। खोज यानी ढूंढना, खाने की खोज। ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವ, ಬೂಕ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿವು, ಬೂಕು ಹಸಿವು। ಕೋಜ್ ಮೇ रहती थी, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವನ್ನು ನಿಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ खाने की खोज में थी। खोज यानी ಹುಡುಕು, ढूंढ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ। यानी खोज का और एक अर्थ होता है ढूंढ। हर समय यानी गिलहरी ने खाने की चीज़ में
खाने की चीज़ों के खोज में रहती थी। एक चूहा उसका साथी था। साथी यानी फ्रेंड, साथी भी बोलते हैं, जिसका और एक अर्थ होता है मित्र। यानी गिलहरी का साथी था चूहा। चूहा उसका साथी था। चूहे का नाम था कुट्रू, है ना। गिलहरी का मित्र था चूहा, उस चूहा का नाम था कुट्रू। वह बहुत चतुर था। चतुर यानी ತುಂಬಾನೇ ಜಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ತುಂಬ इंटेलिजेंट इत्तु ಅಂತ। दोनों मिलकर खेलते खाते और मौज मनाते थे। दोनों क्या करते थे, एक पेड़ के ऊपर, है ना। गिलहरी कहाँ रहती है, पेड़ के ऊपर ही रहती है ना, पेड़ के ऊपर ही रहती। आप भी देख सकते हो, यानी आपने कक्षा से बाहर देखे तो पेड़ पर हर समय गिलहरी क्या करती रहती है, चढ़ती रहती है, उतरती रहती है। जैसे ही आपके कक्षा की खिड़की में आकर जाती रहती है। ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ। ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಿಸ್ 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 ಅಳಿಲು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ। ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಹೊಡೋಗುತ್ತೆ। ನೀವಂತೂ ಡೈಲಿ ಅಳಿಲನ್ನ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಿ। वो दोनों मिलकर, कौन कौन, गिलहरी और चूहा मिलकर खेलते थे, खाते थे और मौज मनाते थे। ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು, ಉಣ್ಣೋದು, ಆಡೋದು ಇವಾಗಲೂ ಮಜಾ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ यानी जिसी तरह गुलगुल और कुट्रू भी करते थे। एक दिन गुलगुल खाने की खोज में निकली। हर दिन की तरह गुलगुल खाने की चीज़ में निकली यानी ಹೊರಡ್ತು। ಯಾಕೆ, ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂತ ಹೊರಡ್ತು। वहाँ शाम तक घर नहीं लौटी। शाम यानी इवनिंग, शाम इवनिंग। इवनिंग संजय, सुबह शाम, इसका विलोम शब्द होता है सुबह यानी मॉर्निंग, शाम संजय अल्वा। सुबह शाम, मार्निंगು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್। ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ वहाँ घर नहीं लौटी। घर का और एक अर्थ होता है संजय ಈವ್ನಿಂಗ್। घर का और एक अर्थ होता है गृह। घर का और एक अर्थ होता है गृह। शाम तक घर नहीं लौटी। कुट्रू बहुत घबरा गया ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು। वहाँ उसे ढूंढने निकला। कुट्रू भी गुलगुल को ढूंढने निकला। ढूंढना यानी ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತು। उसे दूर दूर तक देखा पर गिलहरी ना मिली। लौटते समय अचानक चूहे की नजर यानी दृष्टि, नजर दृष्टि। ನಿಮ್ಮದು ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೇನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೆಸನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಗಾ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। अदे तरह ने यानी जिसी तरह कुट्रू ने गिलहरी को ढूंढते ढूंढते आ रहा था ना, अचानक उसकी नज़र एक रोएदार चीज़ पर पड़ी। रोएदार अंतंद्रे साफ्ट आगिरतक्कंತ ಏರ್ಸ್, रोएदार साफ्ट ಏರ್ ಅಂತ। रोएदार साफ्ट ಏರ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂದಲು, ನೀವು ಅಳಿಲಿನ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊತ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ಹೇರ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಹಾಗೆ। रोएदार चीज़ पर पड़ी। देखा तो वहाँ गुलगुल थी। नज़र जाकर देखे तो वहाँ गुलगुल के हत्र होगी नोಡ್ತಿದೆ ಅದು
गुलगुल। वहाँ एक कांटिली झाड़ के पास बेहोश पड़ी थी। बेहोश यानी ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕहाँ ಪಡಿ ಥी? ಕಾಂಟಿಲಿ ಜಾಡ್, ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆ, ಮುಳ್ಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. यानी कांटिली झाड़ के पास बेहोश होकर पड़ी थी। उस समय कुट्टू ने पानी चींटी डालकर गुलगुल को हिलाया. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೋ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ನಾವೇನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೀರನ್ನು ಹೊಡಿತೀವಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀರನ್ನು ಸಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ? ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತು ಜहाँ चूहा ने क्या किया? चींटी, पानी की चींटी डालकर गुलगुल को हिलाया. ನೀರನ್ನು ಸಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. उसने धीरे से आंखें खोली. आंखें, आंक, आंखें, आंक एक वचन रूप जिसका बहुवचन रूप होता है आंखें, है ना? आंक, आंखें. धीरे, स्लो. धीरे यानी स्लो, जिसका विलोम शब्द होता है तेज. तेज यानी फास्ट, स्लो फास्ट. धीरे से आंखें खोली. ನೀರು ಸಿಂಪಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಿಧಾನವಾಗಿ ಐಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಹಾ ಗುಲ್ಗುಲ್ನೆ ಕ್ಯಾಕಿ ಧೀರೆ ಸೆ ಆಂಕೆ ಕೋಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೋ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರಿತು. आगे देखो, कुट्टू ने गुलगुल के हाथ पकड़ लिया और पूछा. देख, कुट्टू ने पूछ रहा है गुलगुल से, क्या हाँ गुलगुल रानी, ಏನಾಯಿತು ನಿನಗೆ, ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. गुलगुल ने बताया, एक लड़के ने क्या किया? गुलेल से गोली चोड़ी. एक लड़के ने मुझ पर गुलेल से गोली चोड़ी. ಚಾಟ್ರ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಚಾಟ್ರ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇಟೆ ಆಡೋದಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಟ್ರ್ ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. ನೀವು ಆಡಿರ್ತೀರಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಚಾಟ್ರ್ ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಕಿಸೆ ಮಾರ? गुलेल से गिलहरी को मारा. एक लड़का ने मुझे किससे? गुलेल से गोली चोड़ी. ಚಾಟ್ರ್ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಮುಜೆ ವಹಾ ಸಿರ್ ಪರ್ ಲಗಿ. ಆ ಒಂದು ಏಟು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು? ಸಿರ್ ಪರ್. ಸಿರ್ ಪರ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ, ಸಿರ್ರ ತಲೆ, जिसे हम मस्तक भी बोलते हैं. सिर शीश अंತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. सिर शीश, सिर का और करता है शीश. सिर पर ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏಟು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು. सिर पर लगी मैं बेहोश हो गई. ಆ ಏಟು ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ನನಗೆ ತಾಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬೇಹೋಶ್ ಹೋಗಯಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟೆ. धीरे धीरे चलकर दोनों अपने घर पहुँचे. पहुँचे तलुपोದು. कहाँ पहुँचे? घर पहुँचे. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಮನೆನ ತಲುಪಿದ್ವು. गुलगुल के गांव के देखभाल करने पर वहाँ कुछ दिनों में क्या हो गई? ठीक हो गई, है ना? कुट्टू ने गुलगुल की देखभाल की, वहाँ थोड़े ही दिन में ठीक हो गई. अब कुट्टू और गुलगुल मिलकर, है ना, कुट्टू और गुलगुल हमेशा साथ साथ खाने की चीज़ें के खोज में जाते हैं. अब दोनों मिलकर, कौन? गिलहरी और कुट्टू. दोनों मिलकर, गुलगुल और कुट्टू दोनों मिलकर एक ही साथ खाने के चीज़ के खोज में जाते हैं. यानी खाने के खोज में जाते थे दोनों एक ही साथ, गुलगुल और कुट्टू, है ना? ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. अच्छा बच्चों, यानी जिसका और एक भाग, यानी जिसका विश्लेषण रूप हमें और भी है, जिसे मैं आपको आगे क्लास में बताती हूँ. धन्यवाद बच्चों.